हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साईं बाबा इन्फोटेक। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो एमपीटीटी से है और आज हम टारगेट कर रहे हैं अध्याय 13 यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं का पार्ट 1 में डाल चुका हूं, जिसमें हमने जाना था कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या होता है और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने देखा था। आज का जो हमारा वीडियो है वो व्यक्तिगत भिन्नता के स्रोत के ऊपर है। इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं जहां पर हम व्यक्तिगत भिन्नता को समझ सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कपिल शर्मा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो व्यक्तिगत भिन्नता के स्रोत पर पूरी तरीके से है। अब बात करें अगर व्यक्तिगत विभिन्नता की, तो हम जानते हैं कि अगर दो व्यक्तियों की बात करें तो उनकी आदतें, उनके शील, गुण, बुद्धि और अन्य व्यवहार जरूर नहीं कि एक जैसे हों, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाती है और इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये कई प्रकार के होते हैं, यह मानसिक रूप से भी हो सकता है, यह शारीरिक रूप से हो सकता है, यह व्यवहार की दृष्टि में भी हो सकता है। कई प्रकार से हमने देखा था कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। अब इसके स्रोत क्या हो सकते हैं, कहां कहां से व्यक्तिगत भिन्नता जो लोगों में दिखाई देती है वो कहां से आते हैं, कहां से लोग एक कहा जाए विशिष्ट गुण जो है हर एक व्यक्ति में होता है वो कैसे आता है, तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है वंशानुक्रम। अब देखिए, वंशानुक्रम का बहुत बड़ा रोल होता है व्यक्तिगत भिन्नता के लिए, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि बुद्धि अगर माता पिता बुद्धिमान हैं, उनके उत्तम शील गुण हैं, तो प्रायः बच्चों में भी उत्तम शील गुण देखे गए हैं। अच्छा, ऐसा जरूर नहीं कि हर जगह लागू होता है, बट प्रायः देखा गया है, जनरली देखा गया है कि जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं उनके बच्चे बुद्धिमान निकल जाते हैं और सामान्य माता पिता के बच्चे सामान्य ही रह जाते हैं। हालांकि यह हर बार सत्य नहीं होता है, बट फिर भी प्रायः ऐसा देखा गया है। इसके अलावा वातावरण की बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता का या व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण वातावरण भी है, क्योंकि एक ही माँ बाप की सभी संतानें एक जैसी नहीं होती हैं। इन पर कहीं ना कहीं सामाजिक वातावरण और भौतिक वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और इस कारण से इन मतलब एक ही माता पिता के बच्चों में भी व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। तीसरा, प्रजाति एवं राष्ट्रीयता। अब प्रजाति एवं राष्ट्रीयता की अगर बात करें तो व्यक्तिगत भिन्नता का एक स्रोत प्रजाति एवं राष्ट्रीयता भी होती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो प्रजाति के बालक होते हैं उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में कुछ ना कुछ भिन्नता दिखाई देती है, अवश्य देखने को मिलती है। एक राष्ट्र के जो बालक होते हैं वो दूसरे राष्ट्र के बालक से काफी भिन्न होते हैं। फिर चौथा, आयु एवं बुद्धि। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है उसका शारीरिक कद, उसका सामाजिक विकास, उसका मानसिक विकास, सब कुछ चेंज होता रहता है। सब कुछ में हर एक चीज में परिवर्तन आता रहता है और स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत भिन्नता देखी जाती है। 8 साल के बालक की तुलना यदि आप 16 साल के बालक से करेंगे तो काफी भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद आता है परिपक्वन यानी कि मैच्योरिटी। तो व्यक्तिगत भिन्नता का एक स्रोत परिपक्वन में अंतर भी है, क्योंकि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से अधिक परिपक्व होते हैं और उसी आयु के दूसरे बालक उतना ज्यादा परिपक्व नहीं होते। तो कहीं ना कहीं परिपक्वन भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक स्रोत है। फिर बात करें लिंग की, तो लिंग का जो अर्थ होता है वो यह है कि जो पुरुष और स्त्री जाति का भेद कराए या बोध कराए वही लिंग है। तो व्यक्तिगत भेद का एक बहुत बड़ा कारण लिंग भी होता है, क्योंकि अगर बात करें लड़कों की तो कहीं ना कहीं ये लड़कियों से शारीरिक रूप से अधिक मजबूत होते हैं, जबकि लड़कियां उतनी मजबूत नहीं होती हैं। इसके अलावा लिंग भिन्नता के कारण ही लड़के अधिक क्रोधी दिखाई देते हैं और लड़कियां कम क्रोधी। फिर बात करें शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति की, तो बहुत बड़ा रोल होता है आर्थिक स्थिति का और शिक्षा का व्यक्तिगत भिन्नता के लिए, क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बालकों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होता है और इसी कारण से अमीर बालकों और गरीब बालकों में काफी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो ये तो हो गई व्यक्तिगत भिन्नता के स्रोत। आगे हम देखेंगे कि अगर व्यक्तिगत भिन्नता को अध्ययन करना है तो उसकी क्या क्या विधियां हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार के अध्ययन किए हैं और कई प्रकार की विधियां भी आइडेंटिफाई की हैं व्यक्तिगत भिन्नता को जानने के लिए। उसमें सबसे पहले आता है बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बुद्धि परीक्षण हो गया है, उपलब्धि परीक्षण हो गया, इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो बुद्धि परीक्षण का मतलब होता है कि आप बुद्धि का मापन करें एक प्रकार से कि बालक ने कितना सीखा, बालक ने एक शिक्षक से कितना सीखा, कितना ग्रैब किया। बुद्धि के आधार पर ही हम बालकों में स्पष्ट विभिन्नता देख सकते हैं। बुद्धि माप कर
हम यह पता कर सकते हैं कि दो बालकों के बीच में या तीन बालकों के बीच में, किसी समुदाय के बीच में कौन कौन से बालक किस स्तर के हैं, कौन अति बुद्धिशाली हैं, कौन समान बुद्धिशाली हैं और कौन मद बुद्धि बालक हैं। तो इस प्रकार हम बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता को अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है कि कितनी शैक्षिक उपलब्धि बालक ने अर्जित की है, कितनी शैक्षिक उपलब्धि बालक ने गेन की है, और शैक्षिक उपलब्धि को माप कर ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता की मात्रा का अंदाजा लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने एक टेस्ट पेपर लिया, एक टीचर ने एक टेस्ट पेपर बनाया, उपलब्धि परीक्षण में आता है अध्यापक परीक्षण। तो एक टेस्ट पेपर बनाया और 100 क्वेश्चन दिए मान लीजिए, और 100 क्वेश्चन की मार्किंग की एक नंबर, मतलब टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब अपने क्लास के बच्चों को उसने दे दिया और उसने वही क्वेश्चन दिए जो उसने पढ़ाए थे। अब कुछ बालक ऐसे होंगे जो 100 में 90 नंबर लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 100 में 80 नंबर लाएंगे, कुछ जो है फेल हो जाएंगे, कुछ 50 नंबर ही लेकर आएंगे। तो यहां पर उपलब्धि परीक्षण से पता चलता है कि 90 नंबर के बालक ने ज्यादा उपलब्धि हासिल की है, 80 नंबर के बालक ने उससे कम, और वैसे ही 70 नंबर वाले की या फेल वाले की भी देख सकते हैं। कई बार यह एग्जाम करा सकते हैं, कई बार टेस्ट करा सकते हैं, और हम अलग अलग बालक को यहाँ पर विभेद कर सकते हैं उसमें कि कौन सा बालक किस स्तर का है। फिर संवेग परीक्षण की बात करें तो संवेग का मतलब होता है इमोशन, टेस्ट ऑफ इमोशन। तो बालकों की जो व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन है वो संवेग परीक्षण के आधार पर भी किया जाता है, और विशेष परीक्षणों एवं उपकरणों के माध्यम से यह इस स्तर की जानकारी होती है, संवेगात्मक स्तर की जानकारी ली जाती है, और यह देखा जाता है कौन सा बालक इमोशनली कितना स्टेबल है, भावनात्मक रूप से कितना ज्यादा वो स्थिर है। फिर आते हैं अभिरुचि अभिक्षमता परीक्षण में। अभिक्षमता परीक्षण यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट काफी फेमस है इन दिनों। हर एक कंपनी वाले की बात करें या कई कॉलेजेस की बात करें, या एडमिशन लेने के पहले या नौकरी देने के पहले एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर करवाते हैं, और मनोवैज्ञानिक ने कई तरह की एप्टीट्यूड टेस्ट का निर्माण किया है। और इससे बालक की अगर बात करें तो इस प्रकार के परीक्षणों से आसानी से यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि बालक की जो अभिक्षमता है वो कितनी ज्यादा है। अगर कई सारे बालक हैं तो उनमें किस प्रकार की अभिक्षमता है। इससे फायदा जो होता है वो शिक्षकों को होता है अगर कॉलेजेस की बात करें, और कंपनी को भी फायदा होता है इससे। कंपनी वाले भी आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट काफी लेते हैं। फिर आता है अभिरुचि परीक्षण यानी कि इंटरेस्ट टेस्ट। अभिरुचि का मतलब होता है कि किसमें इंटरेस्ट है, रुचि किस सब्जेक्ट में बालक को ज्यादा है, और इसके आधार पर ही बालकों की रुचि का पता चलता है कि किसी बालक को स्पोर्ट्स में रुचि होगी, किसी को पेंटिंग में, किसी को स्टडीज में। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता अलग अलग प्रकार की है। तो ये बात हो गई इंटरेस्ट की यानी कि अभिरुचि की। फिर अंत में आता है व्यक्तित्व परीक्षण। इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, पर्सनालिटी टेस्ट। छात्रों की अगर व्यक्तित्व की बात करें कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, उनके शील गुणों को यदि आप जानना चाहते हैं तो पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है, और इसके आधार पर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानते हैं, उसकी पर्सनालिटी को जानते हैं, उसके व्यवहार को जानते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को भाषा, जाति, लिंग, समुदाय के आधार पर समझना। तो सबसे पहले आता है हमारा भाषा के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। अब आप ही बताइए, एक हिंदी भाषी लड़का है और एक तमिल भाषी लड़का है, या एक इंग्लिश भाषी लड़का है, या एक गुजराती भाषी लड़का है, तो आप देखकर ही बता देंगे कि इन दोनों में किस प्रकार की विभिन्नता है। भाषा वाली यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता है, और भाषा एक प्रकार का कौशल भी है, और प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं, और बालक के जन्म के साथ ही यह विकास शुरू हो जाता है। वातावरण से भी बच्चे जो हैं भाषा को सीखते हैं और अपनी भाषा की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करते हैं, और इसका जो विकास होता है वो धीरे धीरे होता है। तो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि भाषा के माध्यम से भी हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। कोई अपनी कोई अलग भाषा में करेगा और कोई दूसरा अपनी अलग भाषा में। तो ये हो गई भाषा के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। फिर बात करें जाति के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। तो विभिन्न जातियों के लोगों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, और विभिन्न प्रजाति के बालकों की शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता अन्य जातियों से भिन्न दिखाई देती है। जैसे कुछ जाति के व्यक्ति वो अधिक अध्ययनशील होंगे, साहसी होंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो व्यापार वगैरह में अच्छे होंगे। तो यह हो गया जाति के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। फिर तीसरा आता है लिंग के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन बेसिस ऑन जेंडर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर। अब बात करें अगर व्यक्तिगत विभिन्नता की, तो लिंग के आधार पर भी यह विभिन्नता आप जान सकते हैं, इसको समझ सकते हैं।
इसमें लड़के, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लड़के का जो शारीरिक स्वरूप होता है वो लड़कियों की अपेक्षा काफी सबल और मजबूत होता है, और लड़कियों की जो मांसपेशियां होती हैं वो काफी कोमल और मुलायम होती हैं। इसके अलावा लड़कियों की आवाज जो होती है वो ज्यादा मधुर होती है एज कम्पेयर टू बॉयज, और लड़कों की आवाज जो है थोड़ा सा मोटी होती है और कहीं ना कहीं कर्कश भरी भी होती है। लड़के स्वभाव में जनरली अधिक क्रोधी मिलते हैं, आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि लड़कियां सहनशील मिलती हैं। तो यह है लिंग के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। फिर आता है समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। अब मानव के व्यक्तित्व के विकास की अगर बात करें तो समुदाय का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है मानव के व्यक्तित्व पर, इसलिए समुदाय के प्रभाव को व्यक्तिगत विभिन्नता में भी देखा जा सकता है। अच्छे समुदाय से अगर कोई संबंध रखता है तो वह उसका जो व्यक्तिगत स्वभाव होगा वह भी अच्छा होगा, और उस पर जो बच्चों का व्यवहार होगा वो समानतः अच्छे समुदाय के लोगों के जो बच्चे होते हैं उनका जो व्यवहार होता है बहुत अच्छा होता है। लेकिन यदि किसी समुदाय में अपराध करने की प्रवृत्ति हो तो इसका प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। तो यह हो गया समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। अंत में आता है धर्म के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। तो धर्म के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें तो संसार का प्रत्येक धर्म व्यक्ति को सहिष्णुता, प्रेम और बंधुत्व का पाठ सिखाता है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के जो धार्मिक आधार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं। उनके आचरण और व्यवहार भी अलग अलग होते हैं, उनके रहन सहन, उनके त्योहार, उनकी वेशभूषा, खान पान सब कुछ अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता को समझा जा सकता है। तो यह था हमारा वीडियो, और यह अध्याय 13 का अंतिम वीडियो था। जल्दी मिलेंगे हम अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।